पुलिस ने कहा किसी संदिग्ध की धमाके में नहीं हुई मौत। मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेने के लिए किया गया पटना में धमाका, 2 संदिग्ध हिरासत में, 2 गिरफ्तार, 6 के खिलाफ नामजद केस दर्ज। लाइव इंडिया की खबर पर मोहर, धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ, मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर की तलाश, बोधगया ब्लास्ट में भी था तहसीन का हाथ। एनआईए ने बिहार पुलिस के बम निष्क्रिय करने के तरीके पर जताई आपत्ति, कहा जांच में हो सकता था मददगार, बोरे में रखकर जलाया गया था बम। विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि केस में हाजिर न होना शीला पर पड़ा भारी, दिल्ली के एक कोर्ट ने ठोका 5,000 का जुर्माना, हाईकोर्ट में शीला के खिलाफ केजरीवाल करेंगे अपील। दीपावली से पहले फूटा महंगाई बम, आरबीआई का ऐलान, बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते बढ़ सकती है ईएमआई, कार और होम लोन महंगे होने के आसार। 1986 के भारत-पाक मैच से पहले कपिल ने दाऊद को लगाई थी डांट, पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का खुलासा, खिलाड़ियों को कार की पेशकश के चलते ग्राउंड पर हुए थे नाराज। गाने के बोल कानों में पड़ते ही सीटी बजाने और भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी याद आ जाती है। लेकिन आज के समय में शायद ही मौजूदा पीढ़ी ने सीटी बजाने और स्टीम इंजन वाली रेलगाड़ी देखी हो। लेकिन एक बार फिर सालों से भारतीय रेल की शान इंजन अकबर पटरी पर लौट आया है। चितरंजन रेल कारखाने में बने स्टीम इंजन अकबर को अमृतसर के रेल कारखाने में दूसरा जीवन मिला है। रेलवे के सबसे पुराने वर्कशॉप के कारीगरों ने बड़ी मेहनत से अकबर को उसकी जवानी लौटाई है। सैर सपाटे पर निकला सदियों पुराना अकबर। अगर आप स्टीम इंजन वाली छुक छुक में बैठने का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन तक का सफर करना होगा। ये ट्रेन रेवाड़ी तक के ही सफर पर नहीं निकलेगी, बल्कि अकबर एक स्पेशल ट्रेन को लेकर दिल्ली कैंट से चलकर रेवाड़ी होते हुए अलवर तक का सफर कराएगा और वापस दिल्ली भी पहुंचाएगा। का शहंशाह अकबर। सालों पुराना ये भाप इंजन अपने यात्रियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंजिल तक पहुंचाएगा। अकबर इंजन मतलब नो पोल्यूशन। कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन से किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। फिल्मों में रेलवे का अकबर हिट। पटरी पर चीते से तेज दौड़ने वाला इंजन अकबर दोस्त, गदर, गैंग्स ऑफ वासेपुर और भाग मिल्खा भाग की कामयाबी का साथी भी बन चुका है। आज हम आपको हमारी खास पेशकश स्टीम इंजन अकबर में दिल्ली से रेवाड़ी तक की यात्रा पर लेकर चलेंगे और साथ ही हिंदुस्तान की शान अकबर इंजन की खूबियों से भी रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए स्टीम इंजन की छुक छुक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। रेलवे का बूढ़ा शेर अकबर ने एक बार फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया है। 48 साल का अकबर अब दिल्ली कैंट से अलवर तक विशेष स्टीम एक्सप्रेस को लाने और ले जाने के काम में जुट गया है।
यात्रियों में इस ऐतिहासिक इंजन के जरिए अत्याधुनिक सफर करने को लेकर काफी उत्साह है। मुलाहिजा होशियार, शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें तो इंजन की हैं, लेकिन बात अकबर की हो रही है। दरअसल इस इंजन का नाम है अकबर। एक 157 साल पुरानी गाड़ी फेरी क्वीन पटरी से उतरी तो अकबर उसे दौड़ाने के लिए पटरी पर लौट आया। मुगलिया सल्तनत के अजीम और शान शहंशाह के नाम से यह है रेलवे का 48 साल पुराना इंजन अकबर, जो आजकल दिल्ली से अलवर के बीच स्टीम एक्सप्रेस को खींच रहा है। अकबर उस दौर की याद दिलाता है जब ट्रेनें कोयले से चला करती थी। अगर आप रजवाड़ों के शहर अलवर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अकबर आपके सफर को यादगार बना सकता है। अकबर का सफर जितना महंगा है उतना ही रोमांचक भी है। एक्सपेंसिव थोड़ा है, मगर जो इसका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये वर्थ इट है। बूढ़े अकबर में अनेकों खूबियां हैं। ये दिल्ली कैंट से अलवर के बीच सफर पूरा करेगा। अकबर फिल्मों में किरदार भी निभा चुका है। गदर, गांधी माय फादर, लव आजकल, भाग मिल्खा भाग समेत 1 दर्जन से अधिक फिल्मों की शूटिंग में अकबर हिस्सा ले चुका है। अकबर की सवारी के दौरान आप सरिस्का नेशनल पार्क में भी घूमेंगे। साथ ही अलवर में रहने का भी जबरदस्त इंतजाम है। बचपन से मतलब बड़ा शौक था ट्रेनों का। विशाखापट्टनम में थे, पापा नेवी में थे, तो जब स्कूल जाया करते थे 3 लोकोमोटिव 1988-89 में कभी भी चल रहे होते थे, कभी बैठने का मौका नहीं मिला। इट इज गुड कि इंडियन रेलवे ने ये वो इनिशिएटिव लिया है कि रिस्टोर करें एक पुराने इंजन को और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ऐसे चलाएं। मूवीज में भी देखा है कि स्टीम इंजन चल रहा है, इतना स्लोली धुआं छोड़ता रहता है, और मन था आने का कि देखना था कि होता कैसे है, क्या होता है, कैसे झटके मारता है, मतलब ये सब तो वो देखना था, एक्सपीरियंस करना। अकबर से खींची जाने वाली स्टीम एक्सप्रेस अपने पहले सफर में 21 पैसेंजरों के साथ रवाना हुई। सफर महंगा होने के बावजूद पर्यटकों में इसके लिए क्रेज में कोई कमी नहीं आई। सर्दियों में 3 महीने के लिए ये ट्रेन विशेष तौर पर चलाई जाती है। स्टीम इंजन को चलाना आसान नहीं है। सुबह 10 बजे से चलाने के लिए इसे रात 2 बजे ही कोयले में आग लगानी होती है। अकबर को एक शिफ्ट में 12 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। अकबर ने साल 1947 से 62 के बीच एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया। इसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। 1965 में इसे फिर से शुरू किया गया। रिटायरमेंट के बाद इसे चितरंजन लोकोमोटिव ने दोबारा तैयार किया। अकबर अभी भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन पुराना होने की वजह से इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाया जाता है। रेलवे का 48 साल पुराना ये स्टीम इंजन अकबर एक बार फिर अपने नए सफर के लिए तैयार है। इस बार इसका सफर दिल्ली से अलवर के बीच रहेगा और ये टूरिस्टों को यह एहसास दिलाएगा कि रेलवे का सफर कितना सुहावना था और उसका क्या इतिहास रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ कैलेन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। अकबर की तरह और भी कई सारे पुराने भारत के इंजनों को रेल मंत्रालय अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर से पटरी पर उतारने की कवायद में जुटी है। लाइव इंडिया ने रेवाड़ी के स्टीम लोको शेड का जायजा लिया, जहां अकबर की तरह ही और भी कई सारे इंजन वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
इस खबर को देखने वाले बहुत से लोगों ने ये इंजन नहीं देखे होंगे। नई जनरेशन इन भाप इंजनों को देखकर इसे काला कलूटा राक्षस कहेगी, क्योंकि सबसे पहले जब यूरोप में ये इंजन ट्रैक पर दौड़े थे तो लोगों की जुबान से यही निकला था। लेकिन इसी काले कलूटे राक्षस की अंगुली पकड़कर हम मेट्रो का सफर तय कर पाए। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों के आने के बाद भाप के इंजनों को दूर कर दिया गया। देश भर में दर्जनों लोको शेड इन इंजनों की कब्रगाह बन गए। इन्हीं कब्रिस्तानों में देखा रेवाड़ी स्टीम लोको शेड, जहां बेजान पड़े थे अकबर, अंगद, विराट, शेर पंजाब, रेवाड़ी किंग, साहिब सुल्तान जैसे दमदार इंजन। लेकिन रेलवे ने इनमें जान फूंकने का निर्णय लिया। लाइव इंडिया पहुंचा रेवाड़ी लोको शेड इन सब का हाल जानने। पहला इंजन अंगद आपके सामने है। ये बड़ी लाइन का इंजन है, सबसे पुराना इंजन है। ये 1930 में बना था। इसका इतिहास ये है कि ये पहले मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास था। बाद में 1993 में जब स्टीम ट्रैक्शन फेज आउट हो गया तो उन्होंने इसको रेल म्यूजियम नई दिल्ली चाणक्यपुरी को दान में दे दिया और तब से ये इंजन वहीं था। 2007 में जब स्टीम इंजनों की परेड सफदरजंग में अरेंज की गई थी तब ये इंजन यहाँ रेवाड़ी शेड में भेजा गया। इसकी कंडीशन खराब थी, इसे हमने ठीक किया। उस परेड में भाग भी लिया। उसके बाद इसको हमने चलने लायक तैयार कर दिया। आज आपके सामने खड़ा है और अभी अमृतसर से भी रिपेयर होके आया है। ये चलने के लिए तैयार है। अब बात विराट की। यह हमारा इंजन 2260 AWE है। इसका नाम विराट दिया गया है क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इंजन है। इस इंजन की खास बात यह है कि ये अमेरिका में बना हुआ है और इसको अमेरिकन वार डिपार्टमेंट ने बनाया था वार की सामग्री ढोने के लिए। यह भी जो है बहुत ताकतवर इंजन है। इसमें भी 4 पहिए लगे हुए हैं जो मालगाड़ी के लिए जरूरी होता है। और इस इंजन से लब आजकल, पार्टीशन और वीर जैसी फिल्मों को में शूट किया गया है। 117 साल पुराने इस लोको शेड में खड़े ये इंजन हर रविवार को चलाए जाते हैं। दूर दूर से लोग इन्हें देखने और समझने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस लोको शेड में आपको ब्रिटिश काल की वो बोगियां भी दिखाई देंगी जिसमें वाइसरॉय परिवार के साथ सफर किया करते थे। इनका इंटीरियर देखकर कौन कह सकता है कि ये ब्रिटिश कालीन डिब्बे हैं। एंटीक फर्नीचर, पुरानी क्रॉकरी, बेंचिंग, पुरानी दीवार घड़ियां, टाइपराइटर, ग्रामोफोन, किताबें इस लोको शेड को और खूबसूरत बना देती हैं। ब्रिटेन में रेल हेरिटेज का चलन काफी पुराना है। अब भारत में भी स्टीम लोको टूरिज्म पर सरकार काम कर रही है। शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, रेवाड़ी। और आइए अब आपको दिल्ली कैंट से अलवर जाने वाली स्पेशल स्टीम एक्सप्रेस से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देते हैं। दिल्ली से अलवर के बीच चलने वाली विंटेज ट्रेन अप्रैल 2014 तक महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को चलेगी। सन 1855 के भाप के इंजन से चलने वाली फेरी क्वीन का सफर 1908 के बाद जुलाई 2007 में शुरू हुआ। लेकिन पिछले साल फेरी क्वीन का इंजन खराब हो जाने के कारण सैलानियों को स्टीम एक्सप्रेस से सरिस्का और अलवर ले जाया जाता है। लेकिन स्टीम एक्सप्रेस में लगा 48 साल पुराना भाप इंजन अकबर भी अलवर से दिल्ली जाते समय खराब हो गया था। लेकिन अब ये फिर से सैलानियों को ले जाने के लिए तैयार हो गया है।
इस ट्रेन की स्पीड देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 48 साल पुराने इंजन अकबर से चल रहा है। इस ट्रेन में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि प्लेन या राजधानी है, शताब्दी है या दूसरी ट्रेनें हैं, उनमें भी मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूरिस्टों का स्वागत किया जा रहा है, मालाएं उनके गले में डाली जा रही हैं और बाकायदा जो परिवार हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और इस यात्रा का मजा ले रहे हैं, क्योंकि 48 साल पुराने इस इंजन की सबसे बड़ी जो खासियत है ये स्टीम से चलता है और इस पर पहले भी कई सवारियां अकबर करवा चुका है, लेकिन इस बार इसका सफर खासा स्पेशल है क्योंकि ये अलवर के लिए शुरू की गई है। ये पूरा का पूरा सफर अलवर पे जाकर खत्म होगा और वहां पर लोगों को ये दिखाएगा कि किस तरीके से अलवर का क्या हिस्टोरिकल महत्व है और क्या उस शहर की खासियत है। इस ट्रेन को खास तौर पर सैलानियों के लिए तैयार किया गया है। अकबर 8 घंटे में दिल्ली से अलवर का सफर तय करेगा। वैसे अकबर की क्षमता 16 बोगियां खींचने की है, लेकिन इसकी उम्र का ख्याल रखते हुए इसमें केवल 2 ही डिब्बे लगाए गए हैं। इस ट्रेन में फेयरी क्वीन के डिब्बे ही लगाए गए हैं। ये वही डिब्बे हैं जो अपनी खासियतों की वजह से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करा चुके हैं। ये तस्वीरें इस ट्रेन का इतिहास खुद ब खुद बयां करती हैं। बाकायदा ट्रेन के डिब्बे को खास तौर पर राजस्थानी आर्ट से सजाया गया है। साथ ही ट्रेन में लगे पर्दे भी राजस्थानी रंग में रंगे हुए हैं। ट्रेन के सफर के लिए आपको 12,375 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बच्चों के लिए 6,325 रुपए खर्च करने होंगे। इस किराए में आने जाने के टिकट के अलावा सरिस्ता की सैर और सभी यात्रियों को अलवर में एक रात के ठहरने की सुविधा भी दी गई है। दिल्ली से अलवर के बीच शुरू की गई ये स्टीम एक्सप्रेस अपने पहले पड़ाव रेवाड़ी पर पहुंच चुकी है। यहाँ से 1 घंटे रुकने के बाद ये अलवर का सफर तय करेगी और वहाँ के इतिहास के बारे में यात्रियों को बताएगी। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, रेवाड़ी। और खूबसूरत सफर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको देंगे, दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, बहुत जल्द लौटते हैं। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास। यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स न भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। बिजली के तेज तर्रार इंजन के जमाने में भी लोग इस भाप के इंजन में सफर करने के लिए खासे उत्साहित दिखते हैं। शायद इस बहाने वो भारतीय रेल के उस गौरवशाली इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं जब इन भाप के इंजनों का वर्चस्व हुआ करता था। पहले भाप का इंजन, फिर डीजल और उसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन चलन में आए। लेकिन भारतीय रेलवे के शुरुआती दिनों से लेकर इसके पूरी तरह से स्थापित होने तक भाप से चलने वाले इंजनों का विशेष योगदान रहा है। शायद यही वजह है कि अब जब एक बार फिर से अकबर नाम के इस इंजन को पटरी पर उतारा गया है तो लोगों में इसे लेकर उत्साह ठीक वैसा ही है जैसा शायद तब रहा होगा जब कोई रेल का इंजन पहली बार रेल की पटरी पर दौड़ा होगा। लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को अच्छी खासी जेब ढील करनी पड़ रही है।
फिर भी इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की कमी नहीं है। गदर, भाग मिल्खा भाग और शहीद भगत सिंह जैसी फिल्मों की शूटिंग करने वाला ये अकबर इंजन आज फिर से अपना सफर कर रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कि इस खूबसूरत सफर का आनंद ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं, आप बंगाल से आए हुए हैं सर, कैसा रहा ये सफर, क्यों आपने चुना है? इसे घूमने का अच्छा लगता है मैंने। अब क्या खासियत है आपने इसको चुना है? हेरिटेज ट्रेन है इसलिए। हेरिटेज की दृष्टि से ये ट्रेन काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कुछ और टूरिस्ट हैं जो कि हमें बताएंगे कि उन्होंने ये ट्रेन का सफर क्यों चुना। एक बच्चा हमारे साथ है, आप बताएं क्यों आपने इस ट्रेन का सफर चुना? हमारी भारत की संस्कृति सीखने के लिए मैंने ये ट्रेन का सफर चुना, क्योंकि अभी के जमाने में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन, डीजल ट्रेन में चलते हैं, स्टीम इंजन वो पहले जमाने में चला करते थे। आप बताएं सर, कैसा लग रहा है अकबर का सफर आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुगल सम्राट अकबर के नाम से चलाया गया ये इंजन आपको खुद खींच रहा है। कहाँ से आप आए हैं? और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और इसके लिए ये मेरा मन की तमन्ना थी कि ये जो पुरानी ट्रेन है और ये पुरानी इंजन है, इसमें एक बार चला जाए और इसका सफर का आनंद लिया जाए। तो आज ये सपना साकार हो गया मेरा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा साथ में आया हुआ है, मेरे सब इन लॉज भी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुगल सल्तनत को खत्म हुए भारत में सालों बीत चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी मुगल सम्राट अकबर के नाम से बने हुए इंजन का सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार भी है। आप बताएं मैम, कैसा लग रहा है आपको इस पूरे के पूरे सफर में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी साथ में हैं और ये एक तरह से हमारे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। ईद का गिफ्ट है ये बच्चों को, और हमारे बेटे का जन्मदिन भी है आज, तो इसलिए इनको एक तरह से गिफ्ट है। वो विजिट टूर का स्पेशल जर्नी जो साल में ये 2-4 बार ही चलती है ट्रेन। हम लोग काफी दिन से सपना सजाए हुए थे कि इसमें सफर करेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। ये अलवार तक जाएगी, वहाँ जू वगैरह सब दिखाएंगे बच्चों को, टाइगर वगैरह, होटल में रुकेंगे, कल्चरल प्रोग्राम है, ये सब काफी हमने नेट से रिसर्च करके सपना सजाए हुए थे काफी दिन से। आज हमारा सपना पूरा हो रहा है, बच्चों को लेकर बहुत खुश हैं। अपना काम वाम से शांति पा करके हम बच्चों के साथ खुश हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस ट्रेन से होने वाले सफर का भरपूर मजा ले रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी के खास पलों को अकबर के इस सफर के साथ यादगार बनाना चाहता है। शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। स्टीम एक्सप्रेस की शाही सवारी के दौरान यात्रियों को शाही खाना परोसने का भी खास इंतजाम किया गया है। अकबर की रसोई अपने आप में काफी खास है, ये आपको दिखाते हैं। कभी भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी रहे अकबर इंजन को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए दिल्ली से अलवर के बीच चलाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो हमेशा रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए खास होती है, वो है साफ सफाई और खाना। और भले ही रेल मंत्रालय लाख कहे कि रेलों में खाना पूरी तरह से साफ सुथरा और पौष्टिक होता है, लेकिन समय समय पर लोगों की खाने को लेकर शिकायतें भी किसी से छिपी नहीं हैं।
दिल्ली से अलवर तक चलाई जा रही इस रेलगाड़ी की रसोई का जायजा लिया लाइव इंडिया के संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। दिल्ली से अलवर जाने वाली इस स्टीम ट्रेन में खाने की भी खास व्यवस्था है। अकबर के इस ऐतिहासिक सफर पर रेलवे ने यात्रियों को आधुनिक भोजन देने का पूरा ख्याल रखा है। इसके अंदर दोनों पैसेंजर का ध्यान रखा गया है, फॉरेनर है और इंडियन है, दोनों को ध्यान में रखते हुए मेन्यू तैयार किया गया है। ब्रेकफास्ट में हम इनको बॉइल्ड एग देंगे जो नॉनवेज वाले होंगे, और वेजिटेबल वालों को हम कुकीज देंगे जो खासतौर पे काजू वगैरह और पनीर इनसे बनता है स्टफिंग से, और साथ में सैंडविच वगैरह होगा, चाय कॉफी, ये ब्रेकफास्ट है। लंच के अंदर हम इन्हें एक शाही चिकन देंगे, शाही पनीर देंगे और दाल, साथ में कॉन्टिनेंटल सब्जी देंगे इन्हें साथ में, और एक सूखी सब्जी होगी जो गोभी मटर होगी, चपाती होगी, पापड़ होगा। इतना ही नहीं, राजस्थान के अलवर तक जाने वाली इस ट्रेन में यात्रियों को राजस्थान खाने का स्वाद भी विशेष तौर पर चखने का मौका मिलेगा। अलवर जा रही है ट्रेन, अलवर के लिए कुछ खास आपने मतलब जो हिस्टोरिकल तरीके से राजधानी है जी, राजस्थानी ये है कि मैं खुद राजस्थान से हूँ एक्चुअली, तो मेरा हाथ में टच तो राजस्थानी कुकिंग का ही होगा। बाकी जो दाल वगैरह बनेगी, जो सब्जी बनेगी, खासतौर पे देसी तरीके से बनेगी। ट्रेन के शेफ के मुताबिक ट्रेन में विदेशी यात्रियों के स्वाद का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। विदेशी यात्रियों के लिए विशेष तौर पर डिश तैयार की जा रही है। ये क्या है? ये है, मैंने बोला कि जैसे फॉरेनर है, हमने एक सब कैप्सिकम तैयार होगा, और इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए आप क्या क्या तैयार कर रहे हैं? और कॉन्टिनेंटल सब्जी है। इसमें क्या क्या चीजें आप मिला रहे हैं? इसके अंदर अपना जैसे गोभी वगैरह, गाजर, बीन्स और मटर वगैरह हुआ, इन्हें बॉईल करके इनके अंदर क्रीम और मेयोनेज़ वगैरह मिला के छोटे करके बनाएंगे। यानी भाप से दौड़ने वाली इस ट्रेन में आपको उम्दा सफर के साथ साथ लजीज खाना भी मिले, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। अकबर का जैसा नाम है उसी तरीके का शाही खाना भी इसमें परोसा जाएगा, और टूरिस्टों को उनकी पसंद का खाना इसमें परोसा जाएगा, चाहे विदेशी हों या फिर देसी हों, उनको अलग अलग तरीके का खाना उनकी मनपसंद से परोसा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, अकबर के किचन से। इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। देश के सूरत हाल पर नजर है, सियासी दाव पेच पर नजर है, जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके, हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। पटना धमाके को लेकर जेटली का नीतीश पर निशाना लगाया, सुरक्षा इंतजाम में चूक का आरोप, डीजीपी को मिला था अलर्ट।
निशाने पर थे मोदी, अभयानंद का अलर्ट से इनकार। रांची मॉड्यूल ने कराए पटना में धमाके, गिरफ्तार इम्तियाज का खुलासा, रैली में भगदड़ मचाने की थी साजिश।